नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सऊदी अरब एक इशू बन चुका है। जो लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, काफ़ी सारे ऐसे देशों से जहां से सऊदी अरब ने बैन कर रखा है फ़्लाइटों को, 1 साल से ऊपर हो गया, उन देशों से सऊदी अरब आने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले और बंद भी हो गए। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर ले जाए तो दुबई भी इसी चीज़ का शिकार हुआ है। दुबई से पहले होकर लोग सऊदी अरब आते थे, अभी दुबई भी बंद कर दिया सऊदी अरब ने, जबकि दुबई कई बार सऊदी अरब को ग्रीन लिस्ट में डाल चुका है। दूसरी तरफ में आपको जैसा कि पता है कि ओमान ने भी इंडिया से फ़्लाइटों को बंद कर दिया। वहीं पर काफ़ी लोग, जब दुबई से रास्ता बंद हुआ तो काफ़ी सारे भाई जो थे वो वाया ओमान होकर सऊदी अरब जा रहे थे। लेकिन आज के डेट में ये बता दें कि आज से ओमान ने भी तो फ़्लाइटों को बंद कर दिया है। जो कि इंडिया से आने वाले थे ओमान से सऊदी अरब जाने वाले थे, तो उनका यानी इंडिया की फ़्लाइटों को भी बंद कर दिया है। हाँ, ये बात सही है कि वो इंडिया से ओमान आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो लोग ओमान में हैं वो लोग सऊदी अरब अभी जा सकते हैं। उनको किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे भाइयों का सवाल था कि जो लोग ओमान में हैं क्या वो भी सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं। सऊदी अरब ने ओमान की फ़्लाइटों को नहीं बैन किया है, ना ही ओमान ने सऊदी अरब जाने के लिए मना किया है। हाँ, ओमान में भी अभी भी अगर इंडिया से कहीं से भी अगर लोग आना चाहते हैं तो ओमान में वो लोग आ सकते हैं जो ओमान के रहने वाले हैं। ओमान के रहने वालों के लिए ओमान का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन अगर कोई दूसरे देश का, जो उस देश का नागरिक नहीं है ओमान का, वो लोग ओमान में नहीं आ सकते हैं। ये चीज़ आज से ही लागू हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं अब कैसे जाएंगे हम। इंडिया से अगर सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो किस तरीके से जाएँ और कौन सा रास्ता आसान पड़ेगा। बहुत से भाइयों का सवाल भी है और बहुत से भाइयों ने वीडियो बना दिया कि आप वाया नेपाल होकर, वाया कतर होकर, वाया बहरीन होकर चले जाइए। ये बात सही है। आप अगर जाना चाहते हैं तो वाया बहरीन होकर सऊदी अरब जा सकते हैं, या वाया नेपाल होकर जा सकते हैं, या वाया कतर होकर भी जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत दिमाग और बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। जिस भी ट्रैवल एजेंट से आप ये पैकेज तैयार करो और आपको जाना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बात करके और पूरी बात पक्की करके ही आप निकलना, क्योंकि कल को फिर कहीं दुबई या ओमान का ऐसा स्थिति बन गया तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे। हालांकि ओमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि आप नहीं जा पाओगे सऊदी। अभी तक तो इन्होंने ग्रीन लिस्ट में शामिल कर रखा है, लेकिन कोई पता नहीं है कल को क्या हो जाए। बहुत से भाइयों का सवाल था कि हम वाया नेपाल होकर सऊदी अरब अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी एनओसी नहीं दे रही है, तो क्या अभी बंद हो चुका है या एनओसी दे रही है इंडियन एम्बेसी नेपाल में। तो आपको बता दूं कि इंडियन एम्बेसी जो है वो एनओसी दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां से कतर एयरवेज से होकर सऊदी अरब जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप वाया नेपाल होकर, यानी कि इंडिया से नेपाल, नेपाल से कतर जाएंगे, कतर से फिर आप सऊदी जाएंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। कतर की आपको एक स्क्रीनशॉट में शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको वहाँ जाने के लिए भी बहुत केयरफुल रहना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि कतर में बढ़ते कोरोना को मद्देनजर रखते हुए कतर में फिर से कड़े नियम लागू किया जाएगा। बुधवार को इस बात की जानकारी भी दी गई है। इसमें काफ़ी चीज़ें बंद भी कर दी जा चुकी है, जैसे रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, या ब्यूटी पार्लर वगैरह है। बहुत सी ऐसी सिनेमा घर हैं, ये सब फिर से बंद कर दिए गए हैं कोरोना को लेकर। बताया गया है कि रेस्टोरेंट की होम डिलीवरी सुविधा चालू रहेगी। इसके लिए आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। मस्जिद में आप जा सकते हैं, मस्जिदें भी नहीं बंद हो रही हैं। रमज़ान के महीने में मस्जिद वगैरह सब कुछ खुली रहेंगी। वो भी 50% जो सरकारी कर्मचारी हैं काम करने वाले, वो 50% की क्षमता पर वो लोग काम करेंगे। दूसरे लोगों के घर जाने पर भी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कतर में। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, वाया नेपाल, नेपाल से कतर, कतर से सऊदी अरब जाने के लिए कतर में भी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब अभी कतर के अंदर ही लगाई गई हैं। फ़्लाइटों पर पाबंदी नहीं है। आप ये मत सोचना कि फ़्लाइटों पर पाबंदी लगा दी गई है, फ़्लाइट पर पाबंदी नहीं है, लेकिन कतर में भी छोटी छोटी चीज़ें बंद की जा रही हैं। थोड़ा ध्यान रहे, कहीं ऐसा ना हो नेपाल से जाकर उसके बाद में कतर में आप फंस जाएँ, फिर कतर से सऊदी अरब ना आ सकें। या यहीं से तैयारी सब कुछ बना लें, उसके बाद में सारा कुछ फिर कतर भी इंडिया के लिए बंद कर ले, क्योंकि इंडिया में अभी कोरोना 18 साल का नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। इंडिया में बहुत, पता आपको क्या होता है, 18 साल का जब कोई हो जाता है तो उसको बालिग मानते हैं। तो इंडिया में अभी कोरोना 18 साल का नहीं हुआ है। वो अलग बात है, 1 लाख, 1.25 लाख लोग निकल रहे हैं कोरोना के मरीज, लेकिन जहां चुनाव होता है
वहाँ भी कोरोना नहीं जा रहा है, क्योंकि 18 साल का नहीं हुआ, मतदान 18 साल के लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जिस हिसाब से कोरोना का स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए कोई भी देश कभी भी कोई भी एक्शन ले सकता है, तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं, अगर वाया बहरीन होकर हम सऊदी अरब जाएं तो क्या ये ठीक रहेगा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, बहरीन को लेकर सऊदी अरब जा सकते हैं भारतीय कामगार। बहरीन के विदेश मंत्री ने भारत के उपराष्ट्रपति से मुलाकात भी की है। आप वाया बहरीन होकर इस टाइम में जा सकते हैं, यही एक रास्ता ऐसा है जो ठीक दिख रहा है। लेकिन क्योंकि ये बातचीत तो हो चुकी है इनकी, तो हो सकता है ये रास्ता खुला रहे। यहाँ पर ट्विटर के माध्यम से ये भी खबर मिली है कि उपराष्ट्रपति के निवास पर एम वेंकैया नायडू से बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ ने बिन राशिद अल जायनी ने मुलाकात भी की है, और उन्होंने ये कहा है कि जो भारतीय कामगार वाया बहरीन होकर सऊदी अरब अगर जाना चाहते हैं तो वो लोग जा सकते हैं। तो आप लोग बहरीन का रास्ता आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आपका कोई ट्रैवल एजेंट आपको मिलता है, वाया बहरीन होकर भेजता है, तो आप नॉर्मल तरीके से जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब में कोरोना का क्या स्थिति है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि अब सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें जो हैं बहुत मुश्किल चांस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं 902 केस, एकदम से चढ़ाई, एकदम इस तरीके से जैसे शेयर बाजार उछाल मारता है, उस तरीके से 902 केस सऊदी अरब में। आज का रिपोर्ट है ये, 469 लोग ही रिकवर हुए हैं, आधा पे आ गया। 9 लोगों की डेथ भी हुई है, ये भी बढ़ चुका। तो सऊदी में जो कोरोना की स्थिति है, वो स्थिति सबसे ज़्यादा बाहर से जो लोग आने वाले हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। हालांकि जो कोरोना से जो मरीज हैं यहाँ पर कोरोना के, वो तो हैं ही, वो तो हो ही रहे हैं यहाँ पर। हालांकि लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं है अभी। अगर कोई कहता है कि लॉकडाउन है या लगने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने जरूर कह दिया है कि आप लोगों के हाथ में है, जैसा आप लोग कानून का नियम का पालन करेंगे उस तरीके से रहेगा। दोस्तों, एक तरफ तो लोग इंडिया से बाहर आने के लिए, दूसरे देशों में सऊदी आने के लिए काफ़ी हद तक परेशान हैं, कितनी सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, सबको पता है ये चीज़। आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये चेन्नई एयरपोर्ट का है। चेन्नई एयरपोर्ट पर 51 लाख रुपया कैश नगद पकड़ा गया है। काफ़ी अलग अलग जगहों से लोग आ रहे थे, यानी सऊदी से भी लोग गए हुए हैं चेन्नई एयरपोर्ट पर। तो वहाँ पर 51.28 यानी 51.28 लाख रुपए वहाँ पर पकड़े गए हैं। जो कि ये लोग, जो बैग होता है, ट्रॉली बैग होता है, ट्रॉली बैग का जो हैंडल होता है, उस हैंडल के अंदर में बत्ती बना कर रुपया को रखे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रखा है रुपया और किस तरीके से रहा होगा। तो यहाँ से एक तो कुछ हद बनाई गई है, आप रुपया ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, रुपया भी ले जा सकते हैं, सोना भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट है। लिमिट से बाहर ले जाकर वहाँ पर पता नहीं क्या ये लोग करना चाहते हैं, क्या कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करके खुद की मुसीबत तो मोल लेते ही हैं और दूसरे तरफ में परिवार वालों को भी मुसीबत में डाल देते हैं। तो इसके लिए भी आपको मैं यही कहूँगा कि केयरफुल रहिए आप लोग, थोड़ा हिसाब से कोई भी चीज़ काम है तो उसको आप हिसाब से करिए, तो इसी में फ़ायदा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए। चलते फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे जय हिंद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।